खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा का बजट आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्री बजट बैठकों में जुटे हुए हैं। किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े सुझाव सीधे सरकार तक पहुंच रहे हैं। लगातार बैठकों के जरिए सीएम अलग अलग वर्गों से सुझाव ले रहे हैं, तो वहीं आगामी 2026-2027 बजट की तैयारी की जा रही है ताकि एक ऐसा बजट तैयार किया जा सके जो हर वर्ग के हित में हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्री बजट बैठक के जरिए आखिरकार जनता को कितना फायदा होने वाला है। तो देखिए, प्री बजट बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो है तमाम वर्गों से सुझाव भी ले रहे हैं। साल 2026 में कितना अहम होगा हरियाणा का बजट, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए हरियाणा के लिए ये अहम रहने वाला है बजट। हरियाणा के तमाम लोगों को आस है मुख्यमंत्री से कि इस बार का जो बजट है वो काफी ज्यादा राहत पहुंचाने वाला रहने वाला है। आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार मंथन कर रहे हैं। आम लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि आगामी बजट जो है वो काफी राहत पहुंचाने वाला हो। हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो बैठकें हैं वो हुई हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भी एक बैठक करने वाले हैं। तो मंथन किया जा रहा है बजट को लेकर। उद्योगपतियों से सुझाव लिए गए, तमाम वर्गों से भी सुझाव लिए गए और शिक्षा को लेकर भी सुझाव जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं ताकि एक बेहतर जो बजट है वो पेश किया जा सके। हरियाणा के हित में ये बजट जो है वो रहे। तो हरियाणा का बजट आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्री बजट बैठकों में जुटे हुए हैं। किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े सुझाव सीधे सरकार तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठकें कर रहे हैं और बैठकों के जरिए जो है सुझाव तो लिए जा रहे हैं, साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो पहले का जो बजट रहा है उससे भी काफी बेहतर हो। तो जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बजट को लेकर मंथन किया जा रहा है। प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्री बजट बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि हरियाणा के हित में जो है वो इस बार का बजट पेश किया जा सके। जी साधना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार आगामी बजट को लेकर जो है प्री बजट बैठकें जो है वो कर रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले गुरुग्राम में भी जो है बैठकें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, प्री बजट बैठकें की। उसमें उद्योगपति भी शामिल थे, डॉक्टर्स भी शामिल थे। उसके बाद दिल्ली में प्री बजट जो है बैठकें की और आज हिसार के अंदर प्री बजट बैठकें जो है शुरू हो रही है। आपको बता दें कि किसानों के साथ आज प्री बजट बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हिसार में होगी और पार्षदों के साथ रहेगी और सरपंचों के साथ रहेगी। यानी कि बजट को किस प्रकार से बेहतर बनाया जाए और बजट के अंदर तमाम वर्गों के, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि तमाम वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए तमाम जितने भी वर्ग हैं, चाहे किसान वर्ग है, चाहे फिर डॉक्टर्स है या फिर व्यापारी है या कोई भी अलग वर्ग है, सभी वर्गों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खासतौर पर प्री बजट बैठकें कर रहे हैं और सभी से अपने सुझाव मांग रहे हैं और सुझाव जो मिल रहे हैं उनको जो है आगे जो बजट आएगा, आगामी बजट रहेगा, उसके अंदर अप्लाई किया जाएगा कि किस प्रकार की जो है बजट होना चाहिए उस वर्ग के हिसाब से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बैठकों का दौर जो है उनका जारी है और जिस प्रकार से अभी पंचकुला के अंदर एक न्यू पोर्टल NEEV का भी जो है शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी जैसे शिक्षा को लेकर किस प्रकार का बजट होना चाहिए, क्या सुझाव स्टूडेंट्स की
तरफ से हैं, वो जानने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है, ताकि हर वर्ग का ख्याल रखा जा सके। आगामी बजट के अंदर किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। इस मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार लगे हुए हैं और ये मुहिम कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और आगे तक भी जारी रहेगी। बजट से पहले, आगामी बजट से पहले ये मुहिम जारी रहेगी और जो वर्ग बच गए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनसे भी आगामी दिनों में जो है बातचीत करेंगे, उनसे भी सलाह मशवरा करेंगे, उनसे भी सुझाव लेंगे और चर्चा करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से बजट आने से पहले प्री बजट बैठकों का दौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इसलिए जारी है ताकि हर वर्ग की जो है सुझाव ले सके और पता चल सके कि बजट किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की जो है वर्ग है, जो कौन से वर्ग को किस प्रकार की जरूरतें हैं, वो तमाम इसके अंदर जो है रखी गई है। और आज का ये बेहद खास दौरा रहने वाला है हिसार का, क्योंकि किसानों के साथ आज जो प्री बजट बैठक रहेगी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी वहां मौजूद रहेंगे, वो भी अपना सुझाव देंगे, किसान भी अपना सुझाव देंगे, क्योंकि किसानों को लगातार फसलों की समय में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या भाव को लेकर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी समस्याएं बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही है और किस प्रकार से उनको जो है बजट में शामिल करके उन समस्याओं का हल जो है किया जा सकता है। तो वहीं सरपंचों से भी खास मुलाकात रहेगी, प्री बजट बैठक रहेगी, किस प्रकार से गांव के विकास कार्य करवाने हैं, किस प्रकार से सड़कें, पानी, जो भी समस्याएं गांव की हैं उनको लेकर किस प्रकार की जो रणनीति होनी चाहिए, उसको लेकर भी जो है चर्चा होगी। वहीं पार्षदों से भी जो है प्री बजट बैठक के अंदर जो है सुझाव लिए जाएंगे। तो एक अहम दौरा ये हिसार का रहने वाला है और आगामी बजट को लेकर ये प्री बजट की बैठकों का दौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लगातार जारी है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बताने के लिए। तो देखिए, क्योंकि बजट को लेकर लगातार जो है वो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ी हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए 2026 का जो ये बजट है वो काफी अहम देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मंथन किया जा रहा है। क्या माना जाए, इस बार का बजट पिछली बार के बजट से कितना अलग हो सकता है? साधना जी, देखिए, हरियाणा प्रदेश में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर जन कल्याण, गरीब कल्याण और हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। हर वर्ष पिछले 11 वर्षों से हम बजट लेकर आ रहे हैं और बजट जो है वो जनता का बजट होता है, जनता के लिए बजट होता है। जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए वो उसके लिए बजट रहता है, और जो हमें हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, युवाओं की जो है भागीदारिता उद्यमिता में बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को देखते हुए, उद्यमशीलता को देखते हुए और एमएसएमई के लिए निरंतर हर क्षेत्र के बजट को हम हमेशा से ला रहे हैं। इस बार के जो वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बजट आना है, इस बजट के लिए भी विशेष तौर पर नायब सिंह सैनी जी हर क्षेत्र से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे मिलकर जो है हर लगभग 8 से 9 जिलों में हमने बैठकें रखी हैं और उन बैठकों के दौरान जो विशेषज्ञ हैं उन क्षेत्रों के, उनसे बातचीत करके, उनसे सुझाव लेके हम इस बार भी बजट में उनको शामिल करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी जी की ही ये मुहिम थी। पिछली बार भी उन्होंने इस तरह के सेशंस लिए थे और उसमें सुझाव जो आए थे उनमें से कुछ 8 से 10 सुझावों को पिछले साल के बजट में भी शामिल किया गया था, उसका स्पेशल प्रावधान किया गया था। इस बार भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत जोरों शोरों से जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बहुत ही यूनिक सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि बजट जो है वो जनता का बजट है, जनता के लिए है, तो जनता से क्यों ना सुझाव दिए जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब हम विपक्ष में भी थे तब भी और जब हम सत्ता पक्ष में आए तब भी,
ये देखने को मिला कि जनता को कई बार ये ना लगे कि बजट जो है वो केवल अधिकारी लोग बैठकर खुद ही डिसाइड करते हैं, जनता से उसका इनपुट लेना बहुत जरूरी है। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए हमने जनता से इनपुट लेना शुरू किया और जनता में भी वो विशेषज्ञ हमने शामिल किए जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या फिर किसी स्कूल के टीचर हैं, महिलाएं अलग अलग विभागों में काम कर रही हैं, उद्यमशीलता में है, सरकारी नौकरी में है, या फिर जो ऐसे युवा हैं या मेडिकल से जुड़े जो लोग हैं, एडवोकेट हैं, पर्यावरणविद हैं और बड़े उद्योग कर्मी हैं, छोटे उद्योग कर्मी हैं, ऐसे लोगों को हमने शामिल करके उनसे बजट के सुझाव लिए हैं। हमारे पास में बहुत यूनिक कुछ आइडियाज भी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो गुड़गांव की जो बैठक थी एमएसएमई और एडवोकेट की और सीएस की और पर्यावरणविदों की, उस बैठक में ये बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जिन जिन के भी सुझाव हम इस बार बजट में शामिल करेंगे उन व्यक्तियों को बजट का जो सत्र है वो लाइव देखने के लिए विधानसभा में आमंत्रित भी किया जाएगा। तो इससे क्या है कि जनता के साथ एक तो मुख्यमंत्री साहब की कनेक्टिविटी बढ़ी और जनता को ये महसूस होगा कि सरकार जो है वो उनके साथ तालमेल बिठाकर उनके लिए काम कर रही है। ये बहुत अच्छा परिदृश्य हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो हरियाणा की जनता के सामने रख रही है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है कि वो जनता के लिए हर वो काम करे जो जनता के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कोई भूल चूक ना रह जाए। इस वजह से लोगों से हम सजेशन लेकर कहीं जहां हमारे अधिकारियों का, सरकार की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनका ध्यान ना भी जाए, वो बात जनता के से हमें पता चलती है और उसका भी विशेष प्रावधान होना चाहिए। जैसे मुझे भी मौका मिला गुड़गांव की उस बैठक में उपस्थित होने का, और क्योंकि मैं एडवोकेट हूं आप जानते हैं और मैं साइबर क्राइम और एनवायरमेंटल केसेस को देखती हूँ, तो मैंने पर्यावरण से जुड़े कुछ सुझाव जो है वो मुख्यमंत्री को मुझे भी रखने का मौका मिला। तो वो एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ जहाँ मैं उपस्थित थी, मेरी आंखों देखी बात है। बहुत ही अच्छा जो है ये डिसीजन है हरियाणा सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, और इससे बजट के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। बजट और ज्यादा सुगम होगा और ज्यादा इफेक्टिव वे से बजट का आवंटन होगा। जिस क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है उस क्षेत्र के बजट में वृद्धि होगी और सही मायने में बजट जो है वो जनता के काम आ पाएगा। बिल्कुल नेहा जी, देखिए हर बार सरकार की कोशिश तो रहती है कि किस तरह से राहत जो है वो तमाम वर्गों को पहुंचाई जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए। बजरंग जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब जब भी बजट पेश किया जाता है तब तब विपक्ष को हमेशा ही सरकार से शिकायत होती है कि बजट में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है। अगर इस बार सरकार बजट पेश करने जा रही है और हालांकि प्री बजट बैठक लगातार की भी जा रही है और सुझाव भी लिए जा रहे हैं, आप किस तरह से देखेंगे इस बजट को? अगर सरकार इस बार का बजट पेश करे तो क्या जो पिछली बार आप जिस तरह से कमियां देख भी रहे थे, कि कौन कौन सी कमियां रह गई थी और इस बार का बजट आप किस तरह से देख रहे हैं? साधना जी, बजट का मतलब होता है जनता की समस्याएं जो है उस बजट के अंदर हल हो। जैसे सीवरेज की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, सड़क की समस्या है, ग्रामीण समस्या है, शहर की समस्या है, शिक्षा का सब मामला है, चिकित्सा का मामला है, कर्मचारियों की समस्या है। ये समस्याएं, हर समस्याएं बजट के अंदर रखी जाती भी, ये इस पे इतना पैसा दे दिया, इसमें इतना पैसा दे दिया, चिकित्सा में इतना लगाया, शिक्षा में इतना लगाया, सड़क में इतना, ग्रामीण में इतना, ये सारे बजट के अंदर आते हैं। व्यापार के लिए ये, उद्योग के लिए। मैं बताना चाहता हूँ 11 साल की सरकार है, 22 साल सरकार जनता से रूबरू होती है, खास तौर पे व्यापारी उद्योगपतियों से रूबरू होती है कि हम बजट के अंदर क्या लाए। 11 साल भी, हाल ही में भी मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों से मीटिंग करी, व्यापारियों से मीटिंग करी। 11 साल के अंदर 1 रुपए की भी छूट ना तो किसी व्यापारी को टैक्स में दी, ना कोई उनकी समस्या का हल किया, ना उद्योगपति को दी। वो मीटिंग भी करना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।
जहाँ तक कि किसानों से की, किसान आज सड़कों पे, ऐसी समस्याएं हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार अगर जनता को रोजगार देना चाहती है, विकास की जो बात करना चाहती है, तो सबसे पहले सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट के अंदर ज्यादा सुविधा व छूट देनी चाहिए। हाँ। वो 11 साल से कोई बिल्कुल छूट नहीं। तो बजरंग जी, आपका ये मानना है कि अब तक जितनी बार भी बजट पेश किया गया है, जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है? नहीं, किसी प्रकार की बात मैंने नहीं की। हाँ। मैंने कहा बजट में 11 साल के अंदर, हाँ। आंकड़े सही दे सकता हूँ, 1 रुपए की भी छूट, 11 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 11 साल के अंदर एक छूट गिना दो भी व्यापारी व उद्योगपतियों को 11 साल के अंदर ये छूट दी, मार्केट फीस में छूट दी हो, या वेट कर में छूट दी हो, या कोई उद्योग लगाने के लिए सस्ती बिजली कर, या किसी तरह राहत दी हो, या सस्ती जमीन करी हो, या रजिस्ट्री कराने के लिए टैक्स फ्री करा हो, भी इसमें रजिस्ट्री खर्चा, एक तो चीज गिना दे भाई, ये चीज हमने किया। बात करते हैं हमारे हरियाणा में उद्योग बढ़ा दिया, व्यापार बढ़ा दिया, लोगों को रोजगार दे दिया, उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा। ना कानून तो नहीं लाते, मतलब उसको लागू नहीं होता, कानून वो जो लाए और उसको लागू करो। आज तक लागू हुआ? 75% जो हरियाणा के अपने जो लोग हैं उनको हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर के अंदर या उद्योगों के अंदर नौकरी देने का जो कानून उन्होंने बनाया, बता दो कितने लोगों को रोजगार दे पाए? गिनाकर बता दो वो रोजगार दे पाए। और इनके राज्य के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर जो फुटवेयर का पूरा उद्योग है, या पानीपत के अंदर टेक्सटाइल हब है, या प्लाईबोर्ड का हब जहाँ बना हुआ है यमुनानगर में, ये तो फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, तो लोग वहाँ पे बेरोजगार होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मीटिंग करके हम लोग उद्योगपतियों को सुविधा देंगे, आप सुझाव दीजिए, हम आपको। नहीं, देखिए बजरंग जी, मैं आपको यहाँ पर आप इस बात का जो आप लगातार आपको समस्या है, हालांकि विपक्ष अक्सर यही बोलता है कि बजट जब भी पेश किया जाता है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मैंने आपकी बात को सुना है, आप एक बार मेरी बात को भी सुन लीजिए, मेरी बात को भी आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि किस तरह से हर वर्ग को खुश किया जा सके, राहत पहुंचाई जा सके। आप भी जानते हैं कि नीव पोर्टल के जरिए लगातार सुझाव भी लिए जा रहे हैं, और ये बैठकें भी इसलिए की जा रही है ताकि किसी को कोई कंप्लेन ना रहे। साधना जी, मैं यही समझाना चाहता हूँ। हाँ। आप मेरी बात को थोड़ा ज्यादा समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज किसानों की बात जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं सुनो, आप बहन जी सुनो, बहन जी मैं साधना जी का जवाब दे दूं, फिर आपका जवाब भी बिल्कुल बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। साधना जी, मुख्यमंत्री जी किसानों को बुलाया, किसानों की समस्या पूछी, किसानों की समस्या किसान सुनी बात तो सुन लो, बहन जी सुन लो, मुख्यमंत्री जी हैं और मैं मुख्यमंत्री नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपकी बात को भी सुनूंगी। बजरंग जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप कहे थे किसानों को नहीं सुना जा रहा है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। किसानों का मामला है। हाँ। एक धान की परचेज हुई। हाँ। तो धान की परचेज नहीं हुई है? मैं ये सही समझाना चाहता हूँ मैडम जी, आप समझिए, मैं मेरी बात में कोई कमी नहीं पाएगी। मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ 40 साल से। धान की परचेज हुई, मगर धान का परचेज जो एमएसपी देने की जो बात है, एमएसपी पे इन्होंने घोषणा की 2389 रुपए में हम धान खरीदेंगे, एमएसपी नियुक्त कर दिया। वो खरीद तो नहीं किया उसने, धान तो खरीदा 1700 में, 1800 में, फर्जी बिल बनवा लिए। बाजरा की प्रत्येक एमएसपी 2775 रुपए, वो खरीद तो नहीं की। बाजरा 1400, 1500, 1600, हद से 1800 रुपए प्रति काउंटर खरीदा। किसान तो लूट रहा है, किसान तो यही तो मांग कर रहा है हमारी फसल जो है एमएसपी पर खरीदी जाए। अब नरमा की प्रत्येक चल रही है हरियाणा के अंदर, नरमा का एमएसपी आप देखो 7860 रुपए एमएसपी है, और नरमा बिक रहा है 5000 रुपए, 6000 रुपए काउंटर। किसान तो लूट रहा है। किसान की यही मांगे है, हमारी फसल जो आप घोषणा करते हो एमएसपी में खरीदिए, हमारा पानी टैल तक, जो खेतों में पानी होता है टैल तक हमारा पानी पहुंचाया जाए। और बीज खाद जो है, खाद नहीं मिलती हमें, खाद जब बिजाई का टाइम है खाद ही नहीं मिलता। सुबह लगते हैं 5 बजे लाइन में, 12 बज जाते हैं, 10 कट्टे जिसको जरूरतों पर भाई 1 कट्टा मिलता है, वो बिजाई का काम रुक जाता है।
अपने समय पर खाद मिलनी चाहिए। रेट जो भी खाद का आपने बढ़ा दिया कोई बात नहीं, बीज का बढ़ा दिया कोई बात नहीं, जो बढ़ा दिया और सामान तो मिले। तो चलिए ठीक है, मैं नेहा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है तो बजरंग खाद ही जी, बजरंग जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, आपने सुना होगा बजरंग जी को। देखिए, इनको कई तरह की शिकायतें हैं। इनका कहना है कि किसानों को नहीं सुना जा रहा है। जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज भी एक प्री बजट पर मंथन होने वाला है। लगातार बैठकें भी की जा रही है, पोर्टल भी है जिसके जरिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं साधना जी एक बात कहना चाहूंगी कि विपक्ष जो है ना वो बिना इंफॉर्मेशन के बिल्कुल अटैकिंग मोड में, तो मैं नहीं कहूंगी कि अटैकिंग मोड में नहीं है, डिफेंसिव मोड में मुझे ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी भी नहीं लगते। हमने इतने दिनों से इस बात का प्रचार शुरू किया हुआ है कि जो है 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 2 सेशन में हिसार में आएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में किसानों से मिलेंगे, आफ्टरनून में पंचायत और सरपंच और जो पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव है, नगर पार्षद है, उनसे बात करेंगे। और वो प्री बजट की ही कन्वर्सेशन है। जो आज शिकायत गर्ग साहब कर रहे हैं वो शिकायत तो इनकी बनती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काम चल रहा है और अभी भी वो जो कन्वर्सेशन है वो चल रही है। अभी भी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की किसानों के साथ चल रही है। जिस वक्त पर ये हमारी डिबेट हो रही है इस वक्त पर भी चल रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन उसका एक बतंगड़ बनाने के लिए ये बात रखी जा रही है मीडिया के सामने कि देखो कभी किसानों को बुलाते हैं। जज साहब मेरी बात होने दीजिए ना, मेरी बात नहीं सुनी आपकी बात। जज साहब बीच में नहीं बोले। बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात को भी सुना जाएगा। बजरंग जी बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी बारी आएगी गर्ग साहब, मैं बोलने नहीं दूंगी आपको अपनी डिबेट में कभी भी। बजरंग जी आप बीच में मत बोलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात को भी सुना जाएगा बखूबी। नेहा जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरी बात आएगी। देखिए गर्ग साहब, मैं फिर इस बात को याद रखते हुए अगली किसी डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगी, आपकी हर बात में बोलूंगी। आप सम्मान रखिए मेरी बात का भाई साहब। देखिए बात कंप्लीट कीजिए। साधना जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्री बजट के सेशन आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। इनकी सरकारों के समय में प्री बजट सेशन में किन आम व्यक्तियों से, किन विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाते थे? जरा 15 नाम गिना दें। इन व्यक्तियों से हमने सुझाव लिए। आपने 10 साल सरकार चलाई कांग्रेस की, हुड्डा जी के कार्यकाल में। हुड्डा जी के कार्यकाल में किन लोगों से आपने सुझाव लिया आज तक? इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? चले हैं आईना दिखाने दूसरों को, अपनी तरफ आईना घुमाइए और बताइए जरा। हमने प्रयास किया, हमारे प्रयास की आप जो है सराहना नहीं कर सकते, हमारे प्रयास के लिए हमारा पीठ नहीं थपथपा सकते, तो कम से कम कोई अच्छे सजेशन के साथ हमारे साथ आ जाइए। क्यों गर्ग साहब ने एक भी सजेशन नहीं दिया इस डिबेट के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के नाते मैं एक सजेशन देता हूँ, ये बजट का प्रावधान करना चाहिए। क्यों सकारात्मक सुझावों के साथ विपक्ष सामने नहीं आता? बिल्कुल नेहा जी, देखिए आपको कहना बिल्कुल सही है। केवल उल्टी बात करना ही धर्म है? विपक्ष का नीति, विपक्ष की धर्म, विपक्ष का राजनीति, इनको मुझे ही समझानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नेहा जी, मैं आपकी बात को समझ भी पा रही हूँ। और देखिए क्योंकि प्री बजट को लेकर बैठकें तो लगातार चल ही रही हैं, देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो बजट है वो कितना ज्यादा खास रहने वाला है और विपक्ष को जो समस्याएं हैं, विपक्ष को जो कंप्लेंट्स हैं वो किस तरह से सरकार पूरी कर पाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा का बजट आने से ठीक पहले सरकार जो है वो प्री बजट बैठकें कर रही है ताकि किस तरह से बजट जो है वो इस बार काफी ज्यादा बेहतर रह सके।